इतिहास ने कई वैभवशाली महलों को खंडहरों में बदलते देखा है और देखा है एक ऐसा समय जब धरती पर धन और शक्ति के लालच में अंधे आतताइयों का राज था। जिसने भी उनके अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाई, उसकी आवाज कुचल दी गई। पाप और अत्याचार के बोझ से दबी मां पृथ्वी ने ब्रह्मा जी से मदद की गुहार लगाई और समस्त देवगणों के साथ ब्रह्मा जा पहुंचे वैकुंठ भगवान विष्णु की शरण में। उन्होंने विष्णु जी से प्रार्थना की कि वे पृथ्वी पर अवतरित हों और उन्हें पाप के इस बोझ से मुक्ति दिलाएं। मेरे परम प्रिय भक्तों, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी। संसार में सत्य और धर्म की रक्षा करने और दुष्टों के विनाश के लिए पृथ्वी पर मैं शीघ्र ही अवतरित होऊंगा। कृष्णा, आने में इतनी देर क्यों लगा दी? मैं हंसी को उसकी माता से अलग ही नहीं कर पा रहा था। मुझे लगता है इसने आज उसका सारा दूध पी लिया। तुमने फिर ऐसा किया हंसी? तुम तो कृष्ण से भी अधिक नटखट हो गई हो। संभल कर जाना पुत्र, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। सूर्यास्त से पहले आ जाना। कृष्णा, ओह कृष्णा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ मेरे लाल। ये देखो। तुमने ये मेरी पोटली में तो नहीं दिया। लाओ मैं ले लेता हूँ। नहीं नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं है मधु। मैंने ये विशेष गुलाबों की सुगंध वाली चाशनी में डूबे रसीले रसगुल्ले केवल कृष्ण के लिए बनाए हैं और ये उससे ही मिलेंगे। अब जाओ, तुम्हारा भोजन मैंने तुम्हारी पोटली में रख दिया है। बहुत ही स्वादिष्ट है। ओ कोमल, कुछ रसगुल्ले मधु को भी तो दो। हाँ हाँ, तुम इनकी भी बात सुनो माँ। ओह मेरे प्यारे दुलारे कृष्णा, मैं तुम्हारे लिए संदेश बना कर लाई हूँ, वैसे ही जैसे तुम्हें पसंद है। एकदम नरम नरम, मुंह में रखते ही पिघल जाएंगे। कृष्णा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। तुम्हें ये बस आज के लिए इतना लाड़ प्यार बहुत है कृष्ण। अब चलो जाओ और मिठाइयाँ अपने मित्रों के साथ बांट कर खाना। जो आज्ञा मैया। आप सभी बड़ी दयालु हैं। मिठाइयों के लिए धन्यवाद। यशोदा, तुम्हारे कृष्ण में कुछ तो विशेष है। ऐसी मधुर बांसुरी बजाता है कि हमारे बच्चे तितलियों की तरह नाच उठते हैं। सुबह उसे देख लूं तो मेरा दिन बन जाता है। दिन भर उसकी मोहिनी सूरत मुझ पर छाई रहती है। पता नहीं ये कैसा चमत्कार है। चंपा सच कहती है। ओह यशोदा, हम कान्हा के विचारों में ऐसे खो जाते हैं कि हमें अपने बच्चों की ही सुध नहीं रहती। तुम बड़ी भाग्यशाली हो यशोदा। काश कि कृष्णा मेरा पुत्र होता। मेरा भी। हे प्रभु, मैं आपको वही बता रहा हूँ जो मैंने देखा है। यह नन्हा बालक कृष्ण हो न हो भगवान विष्णु का ही अवतार है। भानु, तुम तो जानते ही हो कि मैं सृष्टि का निर्माता हूँ और मैं अपने भगवान विष्णु को अच्छी तरह जानता हूँ। उन्हें भला अपना वैकुंठ धाम छोड़कर वृंदावन के इन ग्वालों के बीच रहने की आवश्यकता क्यों होने लगी? मुझे क्षमा करे ब्रह्मदेव, पर क्या कोई और है जो सृष्टि और प्रकृति के समस्त नियमों को बदल सके? आज सुबह ही उसने दैत्याकार अघासुर का वध किया है। हाँ, क्या कह रहे हो? इसमें आश्चर्य की क्या बात है? भगवान विष्णु के विषय में मुझे सब कुछ ज्ञात है भानु, और उनका सेवक होने के नाते उनके अवतार संबंधी समाचारों का मुझे ज्ञान रहता ही है। इसलिए मुझे तो यही लगता है कि ये बालक अवश्य ही कोई मायावी शक्ति है। इससे पहले कि वो भोले भाले मनुष्यों को और चकित करे, हमें उसके विषय में पता करना होगा। अवश्य भगवान। और इस समस्या का समाधान मुझे ही करना होगा। मुझे स्वयं ही पृथ्वी के उस गांव वृंदावन जाना होगा जहां वो रहता है, और इसमें तुम मेरा साथ दोगे भानु। जैसी आप